हेलो दोस्तों, एनके कंपनी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एवं एएसआई स्टेनो का भर्ती आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी को फिक्स कर दिया गया है। आज रुक्मिणी वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 5 आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं ये सेट आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले बिना विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 5 का हिंदी लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक लगाइए। पहला क्वेश्चन कहता है, दी गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है, फिर से पढ़ता हूँ। आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सब से, यहाँ पर सब 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 लिखा हुआ, फिर से बाद में लिखा हुआ सुंदर कौन है। तो यहाँ पर एक गलती हो जाएगा, क्योंकि सब जोड़ के लिखना चाहिए था, यही गलत हो जाएगा। आंसर डी। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, तो अधिकांश का विलोम, अधिकांश मीन्स अधिकता होता है, तो इसका कम वाला हो जाएगा, तो अल्फांस हो जाएगा, अल्फांस। आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया। तो देखिए कौन यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करेगा अच्छी तरह से, जो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। आंसर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग 22-23 स्कोर कर सकते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो चुनना है सबसे सटीक आंसर कौन होगा, जो ऑप्शन हमारे अध्ययन अध्यापन का डैश हिंदी है। तो हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिंदी है। आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यहाँ पर देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना। आप लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर लगाइए। पहला ऑप्शन है ठंड के समय चादर ओढ़ना, ये नहीं होगा। व्यय से आय अधिक करना, आगे पढ़ते हैं। बिना परिश्रम से पैसा कमाना, आय से अधिक व्यय करना। तो ए और बी, तो ए और सी ऐसा ही ऑप्शन छट जाता है। यहाँ पर आंसर व्यय से आय अधिक करना, ये नहीं। चादर से बाहर पैर पसारना का अर्थ होता है आय से अधिक व्यय करना। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, करूण का विलोम शब्द होगा। तो करूण का विलोम शब्द होता है, आप देख सकते हैं, करूण का विलोम शब्द क्रूप, वीर, कृतज्ञ, निष्ठुर। तो इसका विलोम शब्द होता है, आप लगा सकते हैं विलोम शब्द। करूण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। आंसर डी। क्रूप जिसका रूप अच्छा रूप होता है। कृतज्ञ किसी के द्वारा किए गए उपकारों को ना मानने वाला होता है, आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि चुनना है, किस भाग में त्रुटि है। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। तो मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, आप देख सकते हैं विश्वास गलत लिखा हुआ है। आंसर डी। आप लगा सकते हैं विश्वास कैसे लिखाता है, जो आप लगा सकते हैं। विहंग का पर्यायवाची है। तो विहंग का पर्यायवाची शब्द है, विहंग पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द। विहंग का पक्षी होता है। विहंग का पर्यायवाची पक्षी, नभचर, खाग, चिड़िया, ये सब विहंग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा, आप लोग ऑप्शन देखिए कौन सेंटेंस पूरा बढ़िया से करता है।
दहेज प्रथा पर भारतीय समाज एक बहुत बड़ा कलंक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कौवे ने गाना सुनने के लिए पहला एक भाग हुआ, जो ही उसकी चोंच खोली दूसरा हो गया। रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया तीसरा हो गया। त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं है चौथा हुआ। तो इसमें चुनना है कौन त्रुटि है, आंसर सी वाला में त्रुटि होगा जो 2 नंबर है। देखिए क्या सही होगा वो से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बहुत काम करते रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बहुत काम करने वालों को क्या कहा जाता है, तो बहुत काम करने वालों को कर्मठ कहा जाता है, आंसर डी। श्रमिक, श्रम मेहनत करते रहने वालों को कहा जाता है हट्टी, हट्टी को जिद्दी कहा जाता है, जिद्दी शरणार्थी। नेक्स्ट है 12 नंबर है, दिए गए शब्द के शरणार्थी शब्द का चयन करें। तो शरणार्थी चुनना है कांति, कांति का शरणार्थी चुनना है। तो कांति का शरणार्थी होता है ओज, आंसर बी। शरणार्थी ओज होता है, ओज होता है, दीप्ति होती है, दमक होती है, चमक होती है। तुषार बर्फ का शरणार्थी है। गर्व का शरणार्थी अहंभाव, ओस के शरणार्थी शीत होता है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो बरसात के 4 महीने, एक शब्द चुनना है। बरसात के 4 महीने को एक शब्द में आप व्यक्त कीजिए। आप लोग आंसर कर लगा लिए होंगे। तो बरसात के 4 महीने को चार्तु मार्च से कहा जाता है, आंसर सी। आप लोग लगा सकते हैं, थोड़ा नाम चढ़ा है। बरसात के 4 महीने को चार्तु मार्च से कहा जाता है, आंसर सी। 14 है, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है, यहाँ पढ़िए बुक में मर जाना दिया हुआ है। आप लोग का कमेंट है क्या आंसर आक्रमण करना मेरे हिसाब से होना चाहिए। कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ है मर जाना, बुक के हिसाब से मर जाना, लेकिन इसमें हम आक्रमण करना लगाया हुआ, जो मेरा गलती हो गया, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। तो सही बरतने, पूजनीय को सिर्फ चुनना है इसमें। तो पूजनीय ऐसे आंसर सी लिखाता है, पूजनीय। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो सही बरतने वाला शब्द 16 का आंसर ए। कार्यक्रम को चुनना है तो आंसर ए हो जाएगा। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो कहावत में कहा गया है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना नहीं, तलवार की धार पर चलना है। तो आंसर हो जाएगा 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया आप लगा सकते हैं। तो मेरे आंसुओं से, आंसू देखिए इस प्रकार से आप वाक्य को भी शुद्ध लिखना आता है अच्छा से, तो आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सिर्फ ऑप्शन देख के बना सकते हैं। देखिए तो मेरे आंसुओं, आंसुओं इस प्रकार से लिखाएगा, एकदम झूठा हुआ, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, आंसर सी होगा। 19 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द गिन दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसका मूल ना लगाया जा सके, जिसका मूल ना लगाया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं, आंसर है। जिसका कोई मूल नहीं उसे अमूल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो विद्यार्थियों की इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो विद्यार्थियों की इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, तो इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा आप लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, ऑप्शन पढ़िए और आंसर लगाइए। एक गद्यांश आ गया, गद्यांश पढ़िए और आंसर लगाइए। गद्यांश पढ़ते हैं, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और
खाली स्थान है। प्रकाश का पूरा खाली स्थान है। खिड़कियाँ काफ़ी है। बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत खाली स्थान आता है। यहाँ सब काम ठीक समय पर खाली स्थान ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी है। तो देखिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कर कर लगा लीजिएगा आंसर। तो वीडियो को पॉज कर आंसर लगाएगा। देखिए, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हवादार है। कहा जाता है ना कहावत में, सुंदर है, उसका घर बहुत सुंदर था, हवादार था, कहा जाता है कहावत में। प्रकाश का पूरा प्रबंध है। 22 में प्रबंध होगा। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रबंध होगा। ट्वेंटी थ्री है गद्यांश के लिए तीसरा है। तो तीसरा देखिए, खिड़कियां काफी है। बालकनी में ही बैठकर पढ़ने में बहुत आनंद आता है। यहाँ सब काम ठीक समय पर नियमित ढंग से होता है। खाने को भी खूब अच्छी व्यवस्था है। ये हिंदी का हुआ। आज हिंदी का स्कोर 21 आया। काफ़ी आज क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, इसलिए गलती हो गया। चलिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहता है? उस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। आंसर डी, क्लोनिंग कहा जाता है उस प्रक्रिया को, क्लोनिंग। आंसर डी, क्लोनिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं, क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। 1917 ईस्वी में डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया गया। 1997 ईस्वी में डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया गया। 2019 में 20 की पहली कागा नाम की क्लोन गाय की मौत हो गई। कागा का जन्म जुलाई 1998 में हुआ था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान रंध्र की मदद से पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो Au स्वर्ण का आणविक सूत्र होता है। कैपिटल G जिसे सार्वत्रिक नियतांक जो न्यूटन द्वारा दिया गया था। Al एल्युमिनियम को और Ag चांदी को कहा जाता है। आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो आंसर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट है 29, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। आंसर ए, युद्ध क्षेत्र है। इस ग्लेशियर की समुद्र तल से ऊंचाई 17,770 फीट लगभग 5416 मीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3900 मीटर है। नुब्रा ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला में लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। हरी पर्वत ग्लेशियर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। 30 क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे, इन्हीं को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखें। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 से मनाई गई थी। सरदार पटेल खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में, बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में अपना योगदान दिया था। खेड़ा आंदोलन 1928 ईस्वी में और बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन 1918 में और बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। बोलने में
एक्स्ट्रा फैक्ट जो मन में आता है जो बोल देते हैं, गलती होता है तो उसे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ पटेल की ही है, जो गुजरात राज्य में बनाया गया है, नर्मदा नदी के निकट, याद रखें। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, याद रखें। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, राष्ट्रपति के प्रयास पर आधारित होता है। मतदान के दौरान उंगलियों पर लगाई गई स्याही सिल्वर नाइट्रेट की होती है। चुनाव आयोग से संबंधित जो समितियां हैं उसे याद रखें। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति आदि सब चुनाव से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति सब चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है 32 है 1948 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन थे? तो 1948 ईस्वी में, याद रखें, ये थे किशन लाल, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण, स्थानीय चुनाव कराना, ये नहीं है चुनाव आयोग का। स्थानीय चुनाव कराना चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य याद रखें जो इस प्रकार से है: चुनाव की तिथियां का निर्धारण करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192 के अंतर्गत अर्धन्यायिक कार्य इत्यादि सब चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्थानीय चुनाव का जिम्मेवारी चुनाव आयोग नहीं लेता है। रबी फसलों की बुआई, रबी फसलों अक्टूबर नवंबर में होती है। जब खरीफ फसल की कटाई की जाती है तो रबी फसल की बुआई की जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई रबी फसल की मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी फसल शीतकालीन फसल है, याद रखें। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि आते हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाली फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, राई, सोयाबीन इत्यादि से, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है? तो ना था तो नई दिल्ली आंसर मारिए, आंसर ए नई दिल्ली। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली स्थित है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इस संग्रहालय की स्थापना महान राजनीतिक कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लाई द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के मशहूर सनाई वादक हमारे बिस्मिल्लाह खां, आंसर ए, फेमस हैं, सभी को पता होगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1600 को बिहार के डुमराव में एक बिहारी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2001 से दिया गया था, एक में सम्मान किया गया था, याद रखें। रविशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। रविशंकर प्रसाद एक सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अब्दुल लतीफ खान का संबंध सारंगी वादन से है, इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लाया गया था? 1799 में लाया गया था। ये किसके बीच लड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। 23 जून 1799 ईस्वी को छोटा डेट भी पूछ लिया जाता है। प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया।
याद रखें। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक माना जाता है। 38 है 4 दिसंबर 2022 को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस 2022 का थीम क्या है? तो भारतीय नौसेना दिवस का थीम है 38 का आंसर स्वर्णिम विजय वर्ष, आंसर सी। यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ, इंग्लिश में आप लोग ज़्यादा इसे क्वेश्चन कर लेते ताकि इंग्लिश थीम में ज़्यादा पकड़ाता है। चलिए 4 दिसंबर 2022 को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस 2022 का थीम स्वर्णिम विजय वर्ष है। 1971 से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तानी नौसेनाओं को पराजित किया था, इंपॉर्टेंट है। 39 10 दिसंबर 2022 को किस टीम के खिलाफ ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है, यह बांग्लादेश के खिलाफ। देख रहिए एक्स्ट्रा फैक्ट। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश टीम के खिलाफ ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। ईशान किशन ने 126 गेंद में 23 चौके और 9 छक्कों की मदद से दोहरा शतक पूरा किया। प्रथम दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में लगाने वाले सचिन तेंदुलकर है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक भारत में कुल 5 दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी और विदेशी 3 खिलाड़ी हैं। विदेशी 3 खिलाड़ी आप याद रख सकते हैं, बाबर आजम, मार्टिन गुप्टिन और क्रिस गेल, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाया गया था वनडे क्रिकेट में। 40 है क्वेश्चन नंबर 40 पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? तो पौधों में जल परिवहन जालम द्वारा होता है, आप लगा सकते हैं। जालम पौधों में जल परिवहन कार्य करता है। जालम जिसे दारू कहते हैं, मूल से जड़ व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। फूलों में पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक सवाल और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सीरा वेन में अशुद्ध रक्त, सीरा वेन जिसे कहते हैं अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। फ्लोरीन सीरा में अशुद्ध रक्त नहीं रहता, यह एक अपवाद है। देखिए सीरा अशुद्ध रक्त इक्वल टू फ्लोरीन सीरा शुद्ध रक्त, याद रखें। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी में होता है, याद रखें। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, आंसर डी। लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है सत्तारूढ़ दल, इंपॉर्टेंट है। 42 है फ्रीडम एंड मिडनाइट ऑफ सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? जिनका 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। तो फ्रीडम एट मिडनाइट ऑफ सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं डोमिनिक लैपिएरे, डोमिनिक लैपिएरे, आंसर ए, इंपॉर्टेंट है। खालिद जावेद की बुक है आखिरी दावत, तरीफे की एक दोहरा, मौत की किताब, नेमत खान, ये सब खालिद जावेद की हैं। बॉब डिलन की पुस्तक है फेस वैल्यू, कॉर्निकल्स वॉल्यूम फर्स्ट और टारेटिलुआ इत्यादि ये सब हैं बॉब डिलन की। 43 हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है, इंपॉर्टेंट है। शिवालिक हिमालय का नवीनतम भाग है, इसे निम्न या बा हिमालय कहा जाता है। शिवालिक को जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला कहा जाता है। हिमाद्री बृहद हिमालय महान आंतरिक हिमालय कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट हिमाद्री में ही है, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। 44 है कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, ब्रोंकाई नहीं है, आंसर बी, ब्रोंकाई नहीं है। 45 है 45 4 दिसंबर 2022 को लंदन में ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट में बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को मिला? तो मिला है केनरा बैंक को, आंसर डी। 46 है वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन और जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? जीवन होता है उनमें क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं,
47 है, इनमें से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो डिजिटल लेन देन नहीं है, पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड लेन देन है, एटीएम लेन देन है, नगद लेन देन, ये डिजिटल लेन देन के अंतर्गत नहीं आता। आंसर बी। नेक्स्ट है 48, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस, सौर मंडल की खोज किए थे। आंसर ए। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा इसकी परिक्रमा करते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल केल के कालकट में 1498 ईस्वी में पहुंचा, यहीं भारत की खोज किए थे। न्यूटन गति के नियम के अलावा कैलकुलस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया है, इंपॉर्टेंट है, गति के नियम प्रिंसिपिया में वर्णित है। इनमें में से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु नहीं है, टांका है, पीतल है, कांसा है, चांदी है। तो ये चांदी नहीं है। यहाँ पूछता है पीतल, तो पिताजी तांबा जस्ता का मिश्रण है, टांका टीन और शीशा का मिश्रण है, कांसा कॉपर और टीन का है। चांदी धातु जो 11वें वर्ग में पाया जाता है, सबसे अधिक चालकता चांदी को होती है, इंपॉर्टेंट है। आज का जीके का पूरे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसकी सबसे उपलब्धि है? तो राजा राम मोहन राय की उपलब्धि है, इंपॉर्टेंट। देखिए फैक्ट, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की गई थी। 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड बेंजामिन बैटनी की सहायता से सती प्रथा प्रतिबंध करवाने वाला राजा राम मोहन राय ही थे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नए लोग हैं जो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लाइक और कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मेरी मेहनत के लिए आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है। चलिए मैं पूरे पीडीएफ दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कर आप लगा सकते हैं। इंग्लिश का, रीजनिंग का और मैथ का देखिए। वो आंसर एक साथ आंसर देख लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।